बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। क्या होता है, बच्चे सब्जियाँ बिल्कुल नहीं खाते। अगर गोभी और मटर की बात की जाए तो मुंह बसोर लेते हैं, और अगर आपके घर में गोभी और मटर हैं तो बनाए कमाल की रेसिपी, जिसे खाने के बाद सब आपके फ़ैन होने वाले हैं। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। गोभी और मटर तो आप घरों पर ज़रूर पकाते होंगे। अगर मेरे तरीके से गोभी मटर बनाएंगे तो आपके बच्चे एक ही बार में सारी गोभी मटर चट कर जाएंगे। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बंद गोभी का मैंने एक फूल ले लिया है और इसको अच्छे से धो लिया है। आप इसको काटने से पहले धो लें। अगर बाद में धोएंगे तो बहुत सारा पानी इसमें अंदर जज्ब हो जाएगा, जो कि खुश्क होते होते बहुत ही टाइम लगेगा। चलें जी, इसकी कटिंग कर लेते हैं। हाफ से कट कर लें और फिर इसके 4 पीस कर लें। इसका सेंटर वाला जो पॉट होता है उसको निकाल दें, इसका कोई काम नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लेना है, या आप जैसे चाहें उसको कट कर लें। आप इसको किसी कटर की मदद से भी कट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही बारीक हो जाएगी, जो कि पकाने के बाद बिल्कुल मैश हो जाएगी। तो हाथ की मदद से काटेंगे इस तरीके से तो बहुत ही अच्छी कट कर ये तैयार हो जाएगी। बंद गोभी को हमने काट लिया है। तमाम गोभी कट कर आ चुकी है, देखें कुछ इस तरीके से। तो इसको रखेंगे साइड पर। अब कुकिंग की बारी आती है। कुकिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है। उसमें डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, साथ ही कुछ मिसाले शामिल करूंगी। सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, धनिया है मेरे पास कूटा हुआ हाफ़ टेबल स्पून, और राई दाना हाफ़ टी स्पून के करीब है। तमाम मिसालों को हमने इस ऑयल में अच्छे से कड़कड़ा लेना है, ताकि ऑयल में भी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। लहसुन अदरक का 1 चम्मच भरकर इसमें शामिल कर देंगे। कुछ लोग होते हैं कि सब्ज़ी में लहसुन अदरक नहीं डालते, इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब लहसुन अदरक को भी हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो कलौंजी का हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक प्याज है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, इसको भी इसमें शामिल कर दें। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर नहीं देना। जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो प्याज़ों को सॉफ्ट ही करना है, बस कलर नहीं देना। प्याज़ों के साथ ही हमने इसमें मटर शामिल कर देने हैं, क्योंकि मटर जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए इसी पॉइंट पर हमने मटरों को शामिल कर दिया है। यहाँ 1 किलो मेरे पास मटर थे, जिनको छीलने के बाद 1.5 कप निकले हैं। तो यहाँ फ्रेश मटर हैं तो ये जल्दी से ही कुक हो जाते हैं। इनको 4 से 5 मिनट तक हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद 3 अदद टमाटर थे मेरे पास, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। हल्का सा पानी डालकर इनको ग्राइंड कर लें, ताकि पानी मटरों को गलाने के लिए भी इनफ हो। चलें जी, अब मिसाले शामिल कर लेते हैं। खुश्क धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी हाफ़ टी स्पून के करीब, और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च और शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपने नहीं डालना तो आप चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, मिसालों को मटरों के साथ अच्छे से भून लें। भुनाई करने के बाद हमने इसमें हाफ़ कप पानी शामिल कर देना है, और इसको कवर लगाने के बाद हमने इसको दम वाली फ्लेम पर छोड़ देना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। अब 7 से 8 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, और यहाँ मटर भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो इसी पॉइंट पर हमने बंद गोभी का इस्तेमाल करना है, जो हमने काट कर रखी थी। हाफ़ इसमें डाल देंगे। अभी गोभी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लग रही है, यहाँ पकने के बाद ये श्रिंक हो जाएगी, सुकड़ जाएगी, तो ये क्वांटिटी में थोड़ी लगेगी आपको। अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, और मिक्स करने के बाद जो हाफ़ बंद गोभी हमने बचा कर रखी थी वो भी इसी पॉइंट पर शामिल कर देनी है, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर हमने मिक्सिंग कर ली है। अब इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, हमने इसको एज़ इट इज़ छोड़ देना है।
तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर। मैं यहाँ मिट्टी की हांडी यूज़ कर रही हूँ, तो ये गर्म होने के बाद देर तक गर्म रहती है। आपने अगर सिल्वर का या फिर नॉन स्टिक का बर्तन यूज़ किया तो आप उसी हिसाब से फ्लेम को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ मटर देखें गल चुके हैं अच्छे तरीके से, और हमारी जो गोभी का भुनाई है वो भी अच्छे तरीके से हो चुकी है। गोभी अपना पानी छोड़ती है और उसी पानी में ही ये सॉफ़्ट हो जाती है, और ये बहुत ही जल्दी सॉफ़्ट होना स्टार्ट हो जाती है। बस जी इसी पॉइंट पर हमने गरम मसाला ऐड कर लेना है, खुशबूदार सा 2 से 3 चुटकी, और ढेर सारा डालूंगी इस पर हरा धनिया और मिक्स कर लूँगी। इसको हमने फ्लेम बंद करने के बाद दम लगा दिया था, और दम लगाने के आधे घंटे बाद मैंने इसको खोला था। क्योंकि मिट्टी की हांडी देर तक गर्म रहती है, इसीलिए मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। अगर आप लोग किसी और बर्तन में बना रहे हैं तो आपने दम वाली फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद इसको गर्मा गर्म रोटी चपाती के साथ इसको सर्व करना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली ये मज़ेदार सी मटर और बंद गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। ज़रा भी टाइम नहीं लगता, और बनने में ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, और खाने में टेस्टी और मज़ेदार। जो हमने इसमें मिसाले शामिल की हैं उससे ये अचारी फ्लेवर देगा, और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। तो आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बच्चे बंद गोभी नहीं खाते तो इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।